साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अलग हटकर वीडियो को लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोटास बोलस के बारे में जानकारी। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो भी नए व्यूअर हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस बोलस के ऊपर कि इस बोलस को आप बताइए, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए कि कैसे हम इसकी जानकारी ले सकते हैं, कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में आपने एंड तक बनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, ये जो बोलस है इकोटास बोलस है, वेटनरी की बहुत ही बेहतरीन दवा है। फील्ड में इसका जो रिजल्ट है वो शानदार हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कंपनी की तो इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अगर पैकेजिंग की बात करें तो इस तरह की पैकेट आपको ये देखने को मिलती है और 8 बोलस आपको इसमें देखने को मिलती है। और जो बोलस रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी, इतनी बड़ी बड़ी बोलस जो होती है वो रहेगी इस तरह के। अंदर इसमें आपको 8 गोलियां जो वो देखने को मिलती हैं। बाहर की पैकेजिंग आप इस तरह से इसको देख लीजिए, ये पूरा। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि कौन सी कंडीशन में हम पशुओं में इसको उपयोग में लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक डाइजेस्टिव सप्लीमेंट है। डाइजेस्टिव का मतलब है कि जो भी पशु में पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं होती है उन कंडीशन में हम इनको दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम गाय में दे सकते हैं, भैंस में दे सकते हैं, पिग्स में दे सकते हैं, भेड़ बकरी में दे सकते हैं, कैमल्स में दे सकते हैं, पिग में दे सकते हैं, और कई कंडीशंस में हम घोड़े में भी इसका जो उपयोग है वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इकोटास बोलस के बारे में, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इंग्रेडिएंट्स में। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, लगभग 8-10 चीज़ों से मिलकर इस बोलस का जो यूज़ है वो होता है। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में अगर आपने डिटेल से जानना है तो वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले या मार्केट में आपको पता ही नहीं है कि इसका उपयोग क्या है, तो पशुओं में ये क्या काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा पशुओं में, अगर आपका जो पशु है उसमें भूख नहीं लगती है, बहुत ही कम चारा खाता है, या फिर भूख नहीं लगती है, या फिर पशुओं में कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि र्यूमन ने काम करना बंद कर दिया है, र्यूमन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में आप छोटे हो या बड़े पशु को इस इकोटास बोलस को बिल्कुल इजी वे में दे सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों तरह से ये काम कर सकती है। ठीक है जी, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये पशु की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छी कर देती है। जब आप इसका जो यूज़ है वो अपने पशुओं में करते हैं तो उसके बाद पशुओं में खाने पीने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हेल्थ इंक्रीज़ हो जाती है काफ़ी बेहतरीन। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है पशु में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो र्यूमन के अंदर बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जैसे हम इसको खिलाते हैं तो वो काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से पशु का जो पाचन तंत्र है वो काम करना शुरू कर देता है और आपका जो पशु है वो फिर चारा खाने लग जाता है। तो इसका जो रिज़ल्ट है फील्ड में बेहतर है। आप अगर फील्ड में काम करते हैं तो इकोटास बोलस का उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉपरली केस को डायग्नोस करने के बाद। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी डोज रेट की। डोज रेट कैसे क्या करना है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि डोज रेट जो बड़ी गाय भैंस है, ठीक है, मान लीजिए जो 300-400 किलो की है, उसको आपने 2 बोलस डेली देनी है। ठीक है, 2 बोलस आपने उसको प्रतिदिन देनी है। मैक्सिमम हम 3 दिन तक ट्राई कर सकते हैं। छोटा जो एनिमल होगा, जैसे गोट है, शीप है, या फिर काफ है आपका, तो उसको आपने 1 बोलस देनी है दिन में 1 बार। 1 बोलस देनी है दिन में 1 बार। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मेजरली ये जो इकोटास है, प्रेग्नेंट पशु में भी इसका जो उपयोग है वह किया जा सकता है, लेकिन आपने अपने नज़दीकी के वेटनरियन से एक बार सलाह ज़रूर ले लेनी है और उन्हीं की सलाह के अनुरूप आपने इस मेडिसिन का जो उपयोग है वह आपने करना है। बाकी यह ओनली
एनिमल्स के लिए है, ह्यूमन में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, इस बात का आपने ध्यान रखना है और आपने इसको कूल और ड्राई प्लेस में प्रोटेक्ट करना है। लाइटिंग से आपने इसको बचा कर रखना है, दूर रखना है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।